एक छोटी सी झील के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की बतख रहती थी। उसका नाम था रूबी। झील में बाकी सब सफ़ेद, भूरी और काली बतखें रहती थीं, लेकिन रूबी अपनी चमकदार लाल पर की वजह से सबसे अलग दिखाई देती थी। लेकिन इसी अलग होने की वजह से रूबी को अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता था। सफ़ेद बतख स्नोई अक्सर कहती, रूबी तुम हम सबसे मुख्तलिफ हो, तुम यहाँ मेल नहीं खाती। ये सुनकर रूबी उदास हो जाती, मगर वो कभी जवाब न देती थी। एक दिन रूबी झील के किनारे बैठी सोचों में गुम थी कि अचानक जंगल के अंदर से एक भूरा खरगोश दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था कोको। कोको बहुत घबराया हुआ था, उसकी सांस फूली हुई थी और उसने हाँफते हुए कहा, रूबी रूबी, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। एक बहुत बड़ा भूखा लोमड़ी आ गया है और वो सब छोटी बतखों को पकड़कर खाना चाहता है। रूबी के दिल में डर तो आया, लेकिन उसने हिम्मत की और मजबूत आवाज में कहा, हम सब मिलकर उस लोमड़ी को रोक सकते हैं। मैं एक जबरदस्त मंसूबा बनाती हूँ। रूबी ने अपनी लाल पर की चमक को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सब बतखों और कोको से कहा, तुम सब पानी के अंदर छुप जाओ और मैं अपनी रोशन लाल पर के साथ लोमड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगी। जब लोमड़ी वहां पहुंची तो उसने दूर से रूबी को देखा और हैरत से बोली, वाह, कैसा अजीब रंग का परिंदा है, ये तो मेरे डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहकर वो रूबी के पीछे दौड़ने लगी। रूबी तेजी से जंगल की गहराई में भागती गई और लोमड़ी उसके पीछे। जैसे ही लोमड़ी झाड़ियों के पास पहुंची, कोको ने पहले से खुदी हुई गहरी खाई से लोमड़ी के पांव फिसला दिए। लोमड़ी जोर से गड्ढे में जा गिरी और बुरी तरह फंस गई। सब बतखें खुशी से बाहर आईं और मिलकर रूबी का शुक्रिया अदा करने लगी। स्नोई शर्मिंदगी के साथ रूबी के करीब आई और बोली, रूबी, हम गलत थे। तुम मुख्तलिफ हो, लेकिन तुम्हारी यही मुख्तलिफियत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रूबी मुस्कुराई और नरमी से बोली, हर किसी का रंग और अंदाज अलग होता है। इसी अलग होने से ही ये दुनिया खूबसूरत बनती है। इस दिन के बाद सब बतखें रूबी को सिर्फ उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल की बहादुरी से पहचानने लगीं। सबक: अलग होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।